हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टूडियो में। मित्रों, तो उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, तो उम्मीद है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से हो रही होगी। मित्रों, हालांकि मित्रों मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास आपकी जो होने वाली थी वो हमारी ऑनलाइन क्लास मतलब लाइव क्लास होने वाली थी। किसी कारण बस इसमें कुछ इशू आ रहा था, तो इस इशू की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए सॉरी। परंतु हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं और उसमें कुछ क्वालिटी बेहतरीन नहीं आ रही थी, ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वालिटी बेहतरीन आई, इसलिए हम ये रिकॉर्डेड क्लास आपको देंगे और ये आपको कल 7 बजे क्लास मिल पा रही होगी, मतलब कल यानी कि 12 तारीख को मिल पा रही होगी। और अब हम संख्या पद्धति में, मतलब जो हमारी क्लास 10 का मैथ है उसमें संख्या पद्धति चैप्टर है, ठीक है, नंबर सिस्टम, उसमें हम कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। मित्रों, तो हम अपना समय ना गंवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का जो नाम होने वाला है मित्रों, कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत इस बैच का जो नाम होने वाला है आरंभ बैच होगा। क्या होगा नाम? आरंभ बैच होगा। और ये जो सत्र है हमारा, सत्र 2026 के नाम से ये जाना जाएगा। तो अब हम अपने क्लास में कौन सा हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम चैप्टर का नाम देख ले रहे हैं मित्रों। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? चैप्टर चैप्टर है हमारा मित्रों संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, यानी कि इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नंबर सिस्टम हम बोल रहे होंगे मित्रों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले, जैसे इसके संख्या पद्धति इसका नाम है, उसी तरीके से इसके कार्य भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? संख्याओं के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? संख्याओं के बारे में जान रहे होंगे। तो संख्याओं के बारे में ढेर सारी जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम हम लेके चल रहे हैं आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है मित्रों, क्या होती हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं क्या है मित्रों? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मित्रों? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि कोई अगर पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है मित्रों, तो हम क्या बताएंगे उनके लिए, क्या जवाब दे रहे होंगे, इस बात को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई हमसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आज तक जितनी भी संख्याएं बनी हुई हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं मित्रों। क्या है? सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और आज तक जितनी भी बनी है सारी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो, एक से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती है मित्रों? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो देखेंगे जैसे मान के चलो 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी तरीके से डॉट डॉट करके कहां तक है ये? अनंत तक है। कहां तक है मित्रों? अनंत तक है ये प्राकृतिक संख्या है। कहां तक है? अनंत तक प्राकृतिक संख्या। अगर कोई पूछता है कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताइए हमारे लिए, तो क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी, कहां तक होती है? 1 से लेकर अनंत तक होती है मित्रों। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती है। दूसरी अगर संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे पास में दूसरी जो संख्याएं होती है मित्रों, तो मित्रों अगली हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? तो अगली संख्याएं हम देख रहे हैं, अगली संख्याएं हमारे पास में होती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती है मित्रों? पूर्ण संख्याएं होती है हमारे पास में। तो देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है मित्रों? देखेंगे इसे इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं W से। इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या होती है मित्रों? होल नंबर होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें, क्या बताया मित्रों? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें तो हमारी वो
पूर्ण संख्याएं बन जाती है। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो क्या करेंगे, ये प्राकृतिक संख्या, इनमें हमने क्या कर लिया, अगर हमने जीरो को मिला लिया तो ये क्या हो जाएंगी हमारी, ये हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएंगी मित्रों? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जीरो से लेके अनंत तक होती है। कहां तक होती है? जीरो से लेके अनंत तक होती है। कहां तक होती है? जीरो से लेके अनंत तक होती है, ये हमारी होती है। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है मित्रों, यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या होंगी। यहाँ पर पूर्ण संख्याएं होंगी। क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होंगी। अगर कोई हमसे पूछना है मित्रों कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो हम क्या बताएंगे? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें तो वो क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है मित्रों। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई मित्रों। क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। तो आगे देखेंगे मित्रों, इसी तरीके से हमारे पास में होती है पूर्णांक संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो देखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तीसरा, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को मित्रों हम इंग्लिश में आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो अगर हम कहें कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है मित्रों, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो देखते हैं। अगर हम प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या है, जैसे मान के चलो माइनस प्लस माइनस अनंत से लेके, माइनस अनंत से लेके, ये अनंत का चिन्ह बना हुआ, माइनस अनंत से लेके कहां तक? माइनस के 5 हो गया, माइनस के 4 हो गया, माइनस के 3 हो गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस के 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से अगर हम अनंत तक चले जाएं, यदि कोई हमसे पूछता है कि हमारी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सीधे सी बात बताओ, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी पूर्ण 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 पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है मित्रों। बात समझ में आई होगी। क्या बताया? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के मध्य में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसी तरीके से आगे हमारे पास में संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या मित्रों। क्या होती है? सॉरी, परिमेय संख्या होती है। आगे क्या होती है? परिमेय संख्या। चौथे नंबर की क्या है हमारे पास में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है मित्रों? परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इन्हें आर से ही प्रदर्शित करते हैं यहां पर। तो क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होते हैं मित्रों? देखेंगे, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है Q बराबर नहीं है 0 के। क्या नहीं है? Q बराबर नहीं है 0 के। क्या बताया? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q कोई पूर्णांक है Q बराबर नहीं है 0 के मित्रों। हालांकि जितनी भी संख्याएं होती सब प्राकृतिक संख्याएं होती मित्रों। ज्यादातर प्राकृतिक संख्या होती, सिर्फ रूट वाली संख्याओं को छोड़कर। जो रूट से बाहर निकल जाती हैं वो तो परमेय हो जाएंगी, जो रूट से बाहर नहीं निकलती कभी, वो क्या होती है? हमारी अपरमेय संख्याएं होती है मित्रों। क्या होती है? अपरमेय संख्या। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती है? परमेय संख्या, सॉरी, हाँ, परमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या दो, क्योंकि इनको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब हमारी क्या है?
परिमेय संख्याएं हैं, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं मित्रों। अगर मान के चलिए जैसे कोई पूछे कि जैसे एक हो गया, क्या एक परिमेय है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम इसको एक बट्टे एक तो लिख सकते हैं बड़े आराम से, तो जिसको एक बट्टे एक लिखा जा सकता है तो समझो क्या होगी, परिमेय होगी, सीधी सी बात है। हमारे पास में उदाहरण हो गए, जैसे इसके पास में एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, जितनी भी सारी संख्या लिखी सब परिमेय संख्या है, और प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। क्या बताया, प्रत्येक भिन्न एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे मान के चलो 4/3 है, और 5/6 है, 2 सही 1/3 है, ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरीके से रूट से जो बाहर निकल जाती है, जैसे √16 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 के नीचे एक तो होता ही है, सीधी सी बात है, क्या एक तो होता ही है, तो ये भी क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या होगी। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हमारे पास में और हो सकते हैं, √9 हो गया आपका, और 22/7 हो गया आपका। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, 22/7 कभी भी आ जाता है तो मान वो क्या होता है, परिमेय मान होता है मित्रों। क्या होता है, परिमेय मान होता है। परंतु अगर पाई आ जाए तो वो अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है। ध्यान रखेंगे इस बात का, क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो जितनी भी सारी संख्याएं होती है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं सब परिमेय संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं सब क्या होती है, पूर्ण संख्याएं सब क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है मित्रों। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। क्या, अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है मित्रों, 5वें नंबर की हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर मित्रों। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है मित्रों, अपरिमेय संख्या इसकी विपरीत होती है। क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या बताया, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p/q कोई पूर्णांक है, q बराबर नहीं होता है 0। ठीक है, मतलब वहां पर कोई इससे कोई लेना देना नहीं, सीधी सी बात ध्यान रखिए। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो देखेंगे इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिन संख्याओं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है मित्रों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। तो क्या बताया, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे पाई। पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। क्या होगी, सबसे नंबर हम पहले लेते हैं पाई। क्या हो गया, पाई अपरिमेय संख्या है। √2 है हमारी अपरिमेय संख्या है। √3 है हमारी अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं को हम रूट से बाहर कभी नहीं निकाल सकते। क्या है, इन संख्याओं को हम रूट से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। क्या कहलाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे √7 हो गया हमारा, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √11 हो गया। अगर किसी संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जुड़ रही है तब भी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 5 प्लस √3 हो गया। इसी तरीके से पाई प्लस 4 हो गया। तो ये कैसी संख्या है हमारी, ये कैसी होंगी मित्रों, इसमें और कुछ जोड़ लो। हाँ, अगर पाई प्लस 5 हो गए तो भी ये अपरिमेय मान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अपरिमेय संख्याओं के बाद में अब आती है हमारी वास्तविक संख्याएं। क्वालिटी दिखाई दे रही होगी आपको। तो अब क्या आती है हमारी मित्रों, वास्तविक संख्याएं आती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम इनको करते हैं थोड़ी देर के लिए रफ, फिर वास्तविक संख्याओं को सीखते हैं।
तो मित्रों अब हम आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं अपनी। क्या देख रहे हैं? वास्तविक संख्याएं। तो हमने सबसे पहले जान लिया कि हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने बताया आपके लिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं मित्रों। प्राकृतिक संख्याएं सीधी सी बात है, एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है हमारी। क्या बताया? एक से लेकर अनंत तक सारी जितनी भी संख्याएं आज तक बनी है वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से हमने जाना था कि हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने बताया प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर लें, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें तो वो हमारी संख्या क्या बन जाती है? वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है मित्रों। उसके बाद में हमने तीसरे नंबर पर जाना था कि हमारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। तो हमने बताया माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब क्या हो जाती है? हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाती है मित्रों। क्या बताया? पूर्णांक संख्या हो जाती है। चौथे नंबर पर हमने जाना था कि हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हमने बताया जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक क्यू बराबर नहीं है जीरो के, तो उन संख्याओं को हम क्या बताएंगे? तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। मैंने बताया जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती वो सब परिमेय संख्याएं होती, जितनी भी पूर्ण संख्या होती वो सब परिमेय संख्या होती, और जितनी भी पूर्णांक संख्या होती वो भी सब परिमेय संख्या होती। और बताया था प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद में हमने जाना था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है मित्रों? अपरिमेय संख्या हमने बताया आपके लिए जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे हमने इसके उदाहरण दिए, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पर तो पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है? एक अपरिमेय मान होता है। इसी तरीके से हमने जाना था जैसे अंडर रूट 2 हो गया हमारा अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 हो गया अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 हो गया या अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर कभी नहीं निकल सकती वो क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद हम जान रहे हैं कि हमारी वास्तविक संख्याएं क्या है मित्रों। क्या? वास्तविक संख्याओं को हम जानेंगे। ठीक है। तो यदि हम परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याएं अपरिमेय, अगर परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दें, हम क्या करें? परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दें तो वो हमारी क्या हो जाती है? वो हमारी क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या हो जाती है। जैसे मित्रों अगर हम कहें यहाँ पर उदाहरण दें तो जैसे 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, इसी तरीके से अगर मान के चलो हमारे पास में अंडर रूट 3 हो गया, अगर हमारे पास में मान के चलो दो 2 प्लस के अंडर रूट 3 हो गया, इसी तरीके से हमारे पास में पाई प्लस के 4 हो गया, ये हमारे पास में कौन सी हो जाती है? हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है मित्रों। कैसी हो जाती है संख्या? हमारी वास्तविक संख्या हो जाती है मित्रों। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सीधी सी बात है, जो हमने पहले पढ़ी उनको विशेष ध्यान से रखना है याद, और इनको भी विशेष ध्यान से रखना है। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को आपस में अगर मिला दें तो हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है मित्रों। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम पहली बात तो आपको परिमेय अपरिमेय, ठीक है, ये सारी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद में अब हम थोड़ी और संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास में संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। क्या है? जानेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य संख्याएं मित्रों क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से अतिरिक्त, मतलब एक और अन्य संख्याओं से कट जाती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी वो क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जो एक एक के अतिरिक्त और सारी संख्याओं से कट जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलो इसके उदाहरण अगर मैं दूं तुम्हारे लिए तो क्या हो जाएंगे? जैसे आपके भाज्य संख्याओं में जैसे आपका 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया, आपका 10 हो गया, इसी तरीके से बहुत सारी संख्या और भी हो सकती है। ठीक है। अनंत तक भाज्य संख्या है। ठीक है। परंतु दो हमारी भाज्य संख्या नहीं है मित्रों, परंतु क्या है? दो हमारी एक आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों? आभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं क्या कहलाती है? हमारी आभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आभाज्य संख्या क्या होती है? इन्हें हम बोलते हैं ओड नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, आभाज्य संख्या ओड नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं इनके लिए। ठीक है। आभाज्य संख्याएं, आभाज्य संख्या क्या होती है मित्रों? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं क्या कहलाती है? हमारी आभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? जो एक और स्वयं से कटती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? आभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हमारे पास में
एक तो ना तो हमारा अभाज्य ना भाज्य सहभाज्य संख्या कहलाती, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या है हमारी अभाज्य संख्या है मित्रों। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना था। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं मित्रों कुछ विभाज्यता के नियमों को पढ़ेंगे, जिससे हम लासा फिर मासा सीख सकते हैं। इस चैप्टर के थोड़ी बेसिक के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जिससे हमें सारी चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि हमारे पास में विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। हालांकि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, परंतु बच्चों को याद नहीं होते, फिर भी हम एक बार रिवाज करा दे रहे हैं इन चीजों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज हम कुछ विभाज्यता के नियम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्रों सबसे पहले हम जान रहे हैं विभाज्यता के नियम। यदि कोई संख्या मतलब कैसे कटती है, कैसे जानकारी इसकी प्राप्त होगी हमारे लिए कि कोई संख्या कट रही है तो किससे कटेगी, इस प्रकार की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियमों को पढ़ेंगे। नियमों को पढ़ने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि कोई संख्या अगर कट रही है, कोई संख्या कट रही है तो हम उसी संख्या से काटेंगे, जिससे हमें एक सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। तो एक से विभाज्यता का नियम क्या है? एक से तो सारी संख्या कट ही जाती है मित्रों, एक से सारी संख्या कट जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे दो से विभाज्यता के नियम क्या है, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे। 1 से 5 तक इसमें विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दो से विभाज्यता के नियम क्या है मित्रों, देखेंगे। दो से विभाज्यता विभाज्यता का नियम। दो से विभाजित अगर कोई संख्या हो रही है तो इस बात का हम पता कैसे चलाएंगे मित्रों। अगर कोई संख्या दो से कट रही है तो इस बात का हमें कैसे पता चलेगा मित्रों। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। यदि संख्या के यदि संख्या यदि संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाज्य हो जाती है क्या बताया मित्रों? यदि किसी संख्या के इकाई अंक, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मान के 240 ले लिया हमने, तो ये बता रहे हैं यदि संख्या का इकाई अंक चाहे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्ण कट जाएगी। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये 0 आया तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। इकाई का अंक यही तो होता है। तो इकाई का अंक हमने देखा और देखते ही पता चल जाएगा ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी देखेंगे। यहाँ पर देखा हमने 244 में इकाई अंक इसका कितना है? 4 है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है? 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसी तरीके से हम जानेंगे 488 ले लो। यहाँ पर 488 हमने यहाँ पर देखा कि इसका इकाई अंक है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका मतलब है ये संख्या कट जाएगी। इसी तरीके से हमने कोई दूसरा ले लिया, जैसे हमने ले लिया 442 ले लिया, 442 ले लिया, तो ये देखो इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्ण कट जाएगी। इसी तरीके से हमने और सारी संख्याएं ले ली, जैसे हमने 746 ले लिया, तो हमें जैसे इकाई का अंक दिखाई दिया तो हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम लासा मासा निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उसी तरीके से आगे वाली संख्या से, फिर आगे वाली संख्या से, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का, यदि संख्या का इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ये आपको 2 से विभाजिता का नियम है। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। इसी तरीके से 3 से विभाजिता का नियम होता है मित्रों, ठीक है। क्या है? नंबर 2, 3 से
विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है मित्रों, देखेंगे। देखो 3 से विभाज्यता का नियम मित्रों होता है, यदि हम संख्या के अंकों का योग करें और वो अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाती है मित्रों। क्या बताया, यदि संख्या के अंकों का योग करें और वो योग को 3 से डिवाइड करें तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसी बात को हम समझ रहे हैं यहाँ पर। यदि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्या बताया मित्रों, इस बात को समझो। ये कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का योगफल हम करें और वो अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा, वो संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं इस बात के लिए। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने कुछ संख्या लिख दी, जैसे ये हमने कोई संख्या लिख दी, ये संख्या हमारे पास में, ये पहला उदाहरण है, ये संख्या हमने लिख दी। अगर हम इस संख्या के जैसे मान लो 6 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 3 12। तो 12 में अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी मित्रों। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा उदाहरण लें यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये अब इसके अंकों का योग हम करें, जैसे 9 + 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 18। हाँ 18 हो जाएगा। 18 में अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 × 3 = 18, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी हमारी पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी मित्रों। उम्मीद है ये भी उदाहरण आपको समझ में आए होंगे, ये भी भाषा आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं 4 से विभाज्यता के नियम क्या है मित्रों। 4 से विभाज्यता के नियम को हम जान रहे होंगे। चार से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं मित्रों, हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या को अगर हम 4 से भाग कर दें और वो भागफल पूरा पूरा कट जाए, अगर वो संख्या मतलब इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है वो पूरी पूरी कट जाए, तो संख्या 4 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। क्या बताया, यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या को हम 4 से भाग करें और वो भाग पूरा पूरा लग जाता है तो वो संख्या पूरी पूरी हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, लिखेंगे इसी बात को, यदि इकाई व दहाई से बनी संख्या को 4 से विभाजित करने पर वह संख्या पूरी कट जाती है तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। ये है इसका फंडा। ठीक है, तो क्या बताया, यदि संख्या को हम इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है हमारी और उसको हम क्या करें 4 से भाग दें और वो भागफल पूरा पूरा कट जाए तो संख्या पूरी पूरी हमारी 4 से कट जाएगी। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान के चलिएगा यहाँ पर
एक हमने संख्या ले ली 416। 416 में यहाँ पर देखो इकाई और दहाई से बनी संख्या कितनी है 16। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी हमारी। क्या होगा? संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इसी तरीके से आप कुछ और उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण नंबर दूसरा, ऐसे हमारे पास 540 है, तो इसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन सी है? तो 40 है। 40 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार चला जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी हमारी डिवाइड हो जाए। सीधी सी बात ध्यान रखना है, इकाई और दहाई से हमें लेना देना है। इकाई और दहाई में अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी हमारी 4 से डिवाइड हो जाती है मित्रों। इसी तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है मित्रों। तो देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। तो मित्रों अब हम जान रहे हैं 5 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं मित्रों। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि क्या है 5 से विभाज्यता का नियम, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्या बताया मित्रों? यदि हम संख्या के इकाई और इकाई का अंक देखें, यदि वो 0 या 5 हो, क्या हो? यदि वो 0 और 5 हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास में 500 मतलब 550 है, और हमने इसका इकाई अंक देखा, और यहाँ से पता चल जाएगा क्या होगा, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा उदाहरण है 575। 575 क्या है? 575 में हमने इकाई का अंक देखा, और हमें देखते ही पता चल जाता है मित्रों कि ये संख्या है जो ना, वो हमारी किससे डिवाइड हो जाएगी? वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। हालांकि ये जो संख्या है हमारी, हालांकि ये संख्या और भी संख्याओं से कर सकती है, परंतु 5 से जरूर कटेगी। इसी तरीके से ये भी संख्या और संख्याओं से भी कट सकती है, परंतु ये संख्या 2 से भी कट सकती है, परंतु 5 से भी कटेगी। ठीक है, इस तरीके से और भी उदाहरण हो सकते हैं हमारे पास में, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान चलो ये 100 है, तो इसके अंत में क्या 0 आ रहा है, तो ये भी 5 से कट जाएगी। तो उम्मीद है मित्रों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और 6 से 10 तक के या 11 तक के विभाज्यता के नियम कल पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद में हम अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे। उम्मीद है ये विभाज्यता के नियम आपको समझ में आए होंगे थोड़े बहुत। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है मित्रों, एक बार रिवाज कर ले रहे हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो हमने बताया 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सारी, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और मैंने बताया था फिर उसके बाद मैंने बताया था कि हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने बताया था यदि प्राकृतिक संख्याओं हम 0 को सम्मिलित कर लें तो वो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या हमने बताया जिन संख्याओं को, जो संख्याएं माइनस से लेकर प्लस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसी तरीके से हमने जाना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से हमने जाना कि हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी तरीके से हमने वास्तविक संख्याओं को जाना। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं आपस में यदि मिला दिया जाए तो हमारी क्या बन जाती है? वो हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती है। फिर उसके बाद में हमने विभाज्यता के कुछ नियमों को जाना मित्रों, और कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जाना। वो तो आप जानते ही हो, भाज्य संख्याएं जो 2 के अतिरिक्त और संख्याओं से कट जाती हैं, अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कटती हैं। उसके बाद हमने भाज्यता के नियम जाने। सबसे पहले हमने भाज्यता का नियम जाना कि यदि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या है? वो 2 से पूरी पूरी कट जाए। यदि संख्याओं के, फिर उसके बाद में हमने जाना 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योगफल किया जाए और वो योगफल है जो वो किससे डिवाइड हो जाए, वो अगर 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या वो 3 से कट जाएगी। इस तरीके से हमने जाना कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो इकाई और दहाई से बनी जो संख्या हमारी होती है, अगर वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है तो जो भी संख्या दे रखी होगी वहां पर, वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। इसके बाद में हमने जाना कि हमारे 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 से विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया कि संख्या के इकाई अंक भाई 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? हमेशा 5 से कट जाएगी।
इतनी सारी चीजों को आज हमने डिटेल में जाना और इन चीजों को आप नोट्स बनाए बढ़िया करके। उसके बाद में रेगुलर आपको क्लास, अगर लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है मित्रों, तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास देता रहूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा ऐसा होता है कि क्वालिटी थोड़ी साफ नहीं आती है, ठीक है। तो अब आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दिया करेंगे 7 बजे से 8 बजे तक। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।